ठीक है हसन भाई, एक कमज़ोरी है अफ़गानिस्तान की टीम में, उस कमज़ोरी को आप भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। फजल हक फारूकी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और वो पिछले 6-7 महीने से बहुत रस्टी लग रहे हैं, लीग्स भी खेल के और अफ़गान साइड की जानिब से भी खेल के, और उनके पास अब्दुल रहमान जैसा बॉलर मौजूद है। ठीक है, वो एक मैच अच्छा नहीं खेले पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो क्लिक कर रहे थे, 140-142 क्लिक कर रहे थे। उनको क्यों नहीं खिलाया जाता? और क्या एक आपके पास स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है और उसके पास 3 स्पिनर हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास टीम बन गए? बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है अफगानिस्तान की बॉलिंग में। बिल्कुल बॉलिंग में है, क्योंकि ये बिलीव ज्यादातर मुजीब पे ही कर रहे होते हैं। आपने देखा कि मुजीब और राशिद खान पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जन्नत बॉलर हैं वो भी, और वो भी ऑर्डिनरी बॉलर हैं, मींस ऑर्डिनरी पेस के साथ नंबर 3 पे भी आए बैटिंग करने के लिए। उनको यूटिलाइज किया एज ऑलराउंडर आपने। ऐसी बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे फिर भी उन्होंने स्लो ऑन करी है, ऑफ कटर करी है, जहां पर जाके उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। ये तो मेरे ख्याल में जो बेंच पे बैठे हुए हैं, आपके पास स्लॉट बैठा हुआ होता है, उसको तैयार करें आप। अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान में, देखें नसीम शाह पे टाइम लगा है, 1 साल 2 साल हुए हैं, कंसिस्टेंट फ्रेंचाइज खेले हैं, फिर लंकन लीग वगैरह खेल रहे थे सारी, उसके बाद अब जाके इंप्रूव करें 2-3 साल से। वसीम जूनियर है स्लॉट में, फ़हीम अशरफ हैं। तो जब भी स्क्वाड कोई बनता है तो इसके जमान खान, एहसानुल्लाह बड़ा इंप्रूव करें। जमान खान इंग्लैंड से खेल के आए और वापस ये इन एंड आउट हो रहे हैं, यानी कि ये इतनी देर के लिए नहीं हो रहे, 1 महीने टीम से ड्रॉप होते हैं, अगली इवेंट में ये लोग आ जाते हैं। तो आपको जब प्लेयर को बेंच पे रखेंगे, आप तैयार करेंगे, और फास्ट बॉलर की लाइफ आपको पता है कि किस तरह की होती है। बैटिंग पैराडाइज जहाँ पिचेज ऐसी होती है, वहाँ पर आपको 2-3 फास्ट बॉलर रखने चाहिए बैकअप में। तो अफगानिस्तान की वो प्लानिंग, जिस तरह से वो खेलते हैं एग्रेशन से क्रिकेट में, वो थोड़ी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है कि हम जो एनएसआर स्पिनरों पे ही कर रहे होते हैं। तो जन्नत एक हो गया इनके साथ, मगर ओवरऑल देखें तो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने चाहिए इनको, ताकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। एक तो शाकिर फास्ट बॉलर इनके पास दौलत ज़ादरान, अभी अयूब पार्क में भी वो 3-4 महीने पहले खेले थे। मैं उस इवेंट में एज ए कमेंटेटर शामिल था और वो कह रहे हैं कि मैं अभी वापसी की तैयारी कर रहा हूँ, और वो फिट भी लग रहे थे, वो बॉलिंग भी करवा रहे थे। ठीक है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो अफगानिस्तान को तो सर्व कर सकते हैं। एक लंबी क्रिकेट खेली उन्होंने अफगानिस्तान के लिए। देखिए, जिस तरह का वहाँ की कंडीशन और जिस तरह की एक बॉडी फिजिक बनती है अफगान की, तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर फास्ट बॉलर, तगड़े बॉलर आने चाहिए तो अफगानिस्तान से आने चाहिए। ये जो बॉलर इस वक्त टीम में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, टेक्निकली थोड़ा वीक ज़रूर हैं, लेकिन पोटेंशियल वाइज दे आर गुड बॉलर। सिर्फ माइंड अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो अपना एक जज्बाती हो जाते हैं, अपने टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। वो एक्सपीरियंस की भी कमी है, लेकिन माइंड अप्लाई करना फास्ट बॉलर के साथ अगर अब माइंड भी आ जाए, जैसे हम आर एस रऊफ की बात करते हैं, जिस तरह वो अपने पेस को अपने यहाँ से बैट्समैन को रीड करता है और उसको रिसीव करता है, तो वो चीज़ की कमी है। माइंड अप्लाई करने से मुझे याद आया कि आज लड़ पड़े थे मुजीबुर रहमान और वो क्या नाम है उसका, पीछे विकेट कीपर होता है, भूल गया, गुरबाज। शॉर्ट टेम्पर तो है, आपस में अपनी टीम में लड़ पड़े, ओवरथ्रो की थी और उसमें बकायदा वो एक दूसरे को जुमले कस रहे थे। कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही। शॉर्ट टेम्पर ये इनका इशू है, वरना देखें ठहराव T20 में ये चीज़ें चल जाती हैं। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में ठहराव आ गया, ये टीम बहुत बेहतर जाएगी इसे जितने ज़्यादा टेस्ट खिलाए जाएँ। ये वाकई वही बात है कि ये अभी T20 मोड, ये इनकी परवरिश ही अभी उस माहौल में है, T20 माहौल में इनको अपने आप को शिफ्ट करने में और